नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स सीक्रेट यूनिवर्स में फंस गए थे। आखिरी यूनिवर्स का ओनर कौन था, कौन लाया उन सबको इस यूनिवर्स में, और शिवाशी को कैसे मालूम कि ये सीक्रेट यूनिवर्स है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नोबिता और सभी लोग सीक्रेट यूनिवर्स में थे। नोबिता शिवाशी को देखता है सीक्रेट यूनिवर्स में, तो जाता है शिवाशी के पास और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो लोग सब वहाँ पे आए कैसे। लेकिन तभी वहाँ पे डोरामी और डोरा द किड आ जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। उन लोग को पता नहीं क्या हो गया था। वो लोग नोबिता और शिवाशी पे हमला कर रहे थे। डोरेमी तुम क्या कर रही हो, क्यों हमें मार रही हो। जियान और सुनियो भी होश में नहीं थे। वो लोग भी नोबिता और शिवाशी को बहुत बुरी तरह से मारने लगे थे, लेकिन नोबिता और शिवाशी किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। शिवाशी नोबिता को बताता है कि ये सब डोरेमोन ने मुझे बताया है। क्या डोरेमोन ने कहा है डोरेमोन? शिवाशी नोबिता को डोरेमोन के पास लेके जाने वाला था कि तभी शिवाशी अपने असली रूप में आता है। क्या हुआ नोबिता, मुझे देख के डर गए क्या? तुम कौन हो? तुम बहुत डरते हो दिखने में। शिवाशी कहाँ पे है? मैं शिवाशी बन के तुम्हें डरा रहा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मॉन्स्टर नोबिता को जो जोर से पकड़ता है और आसमान में उड़ा के कहीं ले जाता है कि मुझे क्या कर रहे हो, बचाओ बचाओ। डोरेमोन, शिवाशी, डोरा द किड, डोरामी, कहाँ हो तुम सब, और मैं कहाँ पे आ गया? ये सब मैंने तुम्हें जानबूझ के बताया ताकि तुम्हें इस यूनिवर्स के बारे में पता चले। लेकिन तभी नोबिता को याद आता है कि हाँ, बहुत समय पहले डोरेमोन ने मुझे एक बहुत शक्तिशाली तलवार दी थी, वो तलवार मेरे पास ही होगी। वो तलवार एक 4th डायमेंशन पॉकेट में रखा हुआ था और वो पॉकेट नोबिता की जेब में बहुत समय से थी। नोबिता अपने जेब से पॉकेट निकालता है और उसमें से तलवार निकालता है। ये तलवार से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नोबिता और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नोबिता पूरी हिम्मत से उससे फाइट करता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। फाइनली मैंने इसे मार दिया, लेकिन अब मुझे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। नोबिता सारा दिन अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके दोस्त कहीं भी नहीं मिलते हैं। नोबिता ये देखने लगता है कि आखिर वो लोग सब यहाँ कैसे आए, और वो मॉन्स्टर कहाँ का मॉन्स्टर था, और वो मॉन्स्टर आया कहाँ से था। नोबिता हर जगह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। नोबिता रात में एक जंगल में रुकने का फैसला करता है, लेकिन वो जंगल डरावना लग रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। नोबिता जैसे जंगल के अंदर और अंदर जाने का प्लान करता है, तभी वहाँ पे एक शेर आ जाता है। ये क्या, ये तो शेर है। नोबिता शेर से भागने लगता है कि तभी वो शेर नोबिता को पकड़ लेता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा लूँगा। ये क्या, ये शेर तो बोलता भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई दूसरा शेर हो, कोई नकली शेर हो जो मुझे डराने के लिए यहाँ आया हो। वो शेर नोबिता को खाने वाला था कि तभी वहाँ पे डोरा द किड आ जाता है। डोरा द किड, तुम आ गए? हाँ नोबिता, मैं आ गया। नोबिता, मैं सब जान गया हूँ। मैंने टाइम टीवी में तुम्हें सब देख लिया है कि तुम्हारी एक मॉन्स्टर से फाइट हुई। वो मॉन्स्टर तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जा रहा था। फिर डोरा द किड नोबिता के लिए उस टाइगर से लड़ता है और उस टाइगर को भगा देता है। डोरा द किड नोबिता के पास जाके बोलता है कि नोबिता, अच्छा है तुम सेफ हो और मैं टाइम पे आ गया। फिर नोबिता डोरा द किड से पूछता है कि तुम यहाँ पे पहुँचे कैसे। फिर डोरा द किड बताता है कि मैं 22वीं सेंचुरी में डोरामी को ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से स्काई में कुछ हलचल होने लगी और वहाँ से सभी लोग को ऊपर खींचने लगी। मैं और बाकी सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे और जाते जाते मैं बेहोश हो गया। जब मैं अपनी आंखें खोला तो देखा कि मैं इस यूनिवर्स में हूँ। तो नोबिता कहता है कि हाँ, मेरे साथ और जियान और सुनियो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम लोग भी बेहोश हो गए थे, लेकिन जब हमने अपनी आंखें खोली तो देखे कि हम इस यूनिवर्स में आ गए हैं। फिर डोरा द किड उससे पूछता है कि जियान और सुनियो कहाँ है। वो बोलता है कि जियान और सुनियो बदल गए हैं, वो लोग मुझे जानबूझ के मार रहे थे। फिर डोरा द किड कहता है कि एक काम करते हैं, आज की रात में और तुम यहीं पर रुक जाते हैं, कल सुबह उठ के प्लान करेंगे कि करना है क्या हम लोग को। नोबिता और डोरा द किड वहाँ पे आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट आ जाता है। नोबिता उस रोबोट को देखता तो बहुत खुश हो जाता है। डेंजर रोबोट, तुम वापस आ गए, बहुत दिनों के बाद मिले हो। फिर डेंजर रोबोट नोबिता से मिलता है, डोरा द किड से मिलता है। डेंजर और डोरा द किड और नोबिता तीनों वहाँ पे आराम करते हैं। वो तीनों आपस में बातें करते हैं। डोरा द किड डेंजर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या वैसे ही पहुँचे हो जैसे सब लोग पहुँचे हैं। फिर डेंजर रोबोट बताता है कि हाँ, मैं भी वैसे ही पहुँचा हूँ। अचानक से स्काई में वो देखता है कि आखिर स्काई में हो क्या रहा है, आखिर कौन उन लोगों को यहाँ पे ला रहा है। हमें सुबह उठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें ये प्लान बनाना पड़ेगा कि आखिर सब लोग कहाँ हैं। हमें सबसे पहले सबको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग ये प्लान करेंगे कि आखिर हमें आगे क्या करना है।
नोबिता कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले हम डोरेमोन को ढूंढेंगे, उसके बाद बाकी सब लोग अपने आप मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो भी है ये सब हमारे साथ कर रहा है। फिर डेंजर रोबोट और डोरा द किड से पूछता है कि बाकी के डोरेमोन्स का है, एल्मेटाडोरा, डोरामैन 3, ये लोग सब कहाँ पे है। तो डोरा द किड उनसे कहता है कि ये सब लोग भी यहीं इसी यूनिवर्स में है, लेकिन कहाँ पे है ये नहीं मालूम, हमें उन सबको भी ढूंढना पड़ेगा। वो लोग सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं। ये क्या, ये तो स्केलेटन्स है, हमने तो इन्हें बहुत समय पहले मार दिया था, लेकिन ये वापस कैसे आ गए। तभी वहाँ पे तांत्रिक और ईवल नन भी आ जाते हैं। नोबिता जब ईवल नन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ईवल नन को तो उसने मार दिया था, तो वो यहाँ पे कर क्या रही है। साथ ही में तांत्रिक, ये तांत्रिक को भी हमने बहुत समय पहले मार दिया था, ये लोग जिंदा कैसे हो गए। क्यों नोबिता देख के हैरान हो गए, हम सब लोग वापस से जिंदा हो गए, अब हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या वापस से जिंदा हो गए। ईवल नन और तांत्रिक उन लोग को बताते हैं कि हम लोग तो कभी मरे ही नहीं थे, तो हम लोग जिंदा कैसे हो गए। तुमने जिन्हें मारा वो हमारे क्लोन्स थे। ईवल नन को देखकर नोबिता को ये याद आता है कि बहुत समय पहले ईवल नन ने शिजुका को किडनैप किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी शिजुका को तुम ही ने किडनैप किया हो। ईवल नन कहती है कि नहीं, मैंने शिजुका को नहीं किडनैप किया है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही ने शिजुका को किडनैप किया है। नोबिता ईवल नन से फाइट करने लगता है, वो अपनी तलवार निकालता है और डोरा द किड भी अपनी गन निकालता है और तांत्रिक बस के स्केलेटन से फाइट करने लगता है। डेंजर रोबोट नोबिता के साथ देता है ईवल नन से फाइट करने में। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नोबिता, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। ईवल नन नोबिता पे अपना जादू करने लगती है, लेकिन डेंजर रोबोट उसके जादू को ख़त्म कर देता है। तांत्रिक अपने स्केलेटन्स की मदद से डोरा द किड पे फाइट करता है। तांत्रिक पीछे से और स्केलेटन्स आगे से डोरा द किड पे वार करते हैं। डोरा द किड के गन में सारे के सारे बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर तांत्रिक और सारे स्केलेटन्स डोरा द किड पे भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नोबिता और डेंजर रोबोट आगे तांत्रिक और उसके सारे स्केलेटन्स से फाइट करते हैं। लेकिन तभी ईवल नन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगती है, वो अपना काला जादू सब पे इस्तेमाल करने लगती है। डेंजर रोबोट अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन वो ईवल नन के जादू को नहीं रोक पाता। नोबिता, डेंजर रोबोट और डोरा द किड तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तांत्रिक, स्केलेटन्स और ईवल नन उन सब का पीछा करने लगते हैं। अब हम तीनों क्या करेंगे, उन सब से कैसे फाइट करेंगे, हमें कुछ ना कुछ करके इन सब से फाइट करनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी में 21st सेंचुरी में नोबिता के घर के सामने कुछ बहुत ही अजीब क्रिएचर्स आ जाते हैं। वो लोग नोबिता के घर के अंदर जाकर नोबिता के मॉम और डैड दोनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग शिजुका के घर जाते हैं और शिजुका के मॉम और डैड को किडनैप कर लेते हैं। फिर सुनियो और जियान के घर जाते हैं और सुनियो और जियान के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लेते हैं। आखिर ये क्रिएचर्स कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इन सब का मकसद क्या है, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में।